काकरोचों का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसके सबूत के तौर पे ज़रा ये वीडियो देखें। अब उस वक्त से बचा जाए जब यहाँ भी कोई जंतर मंतर शुरू हो जाए, वो हो जाना मैं आपको बता दूँ। तो वो तो इंडिया था और वो मुनज़्ज़म थे स्टूडेंट्स, वहाँ पॉलिटिकल डेप्थ बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो उस तरह का वायलेंस नहीं हुआ और अभी बचत हो गई है। अगर इस मुल्क में ये हुआ तो यकीन करें कुछ बाकी नहीं बचेगा। कच्ची बस्तियों से लड़के निकलेंगे डंडे लेके और जो सामने आएगा उसको कुचल देंगे। भूख ने, अफलास ने और नाइंसाफ़ी ने लोगों की बस करवा दी है। तो इस पे अगर पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो एलीट है पाकिस्तान की, अगर वो इसको जानती है, और मेरा ख्याल है जानती है, जहाँ तक मेरा इल्म है, जो गुफ्तगू मेरी होती है जिस लेवल पे भी, तो पाकिस्तान की जो ताकतवर अशराफिया है उसको इस बात का पता है। ये ख्वाजा साद रफ़ीक हैं जो बवक्ते ज़रूरत इनकलाबी हैं और बवक्ते ज़रूरत वो अशराफिया का हिस्सा भी हैं। फरमा ये रहे हैं कि यहाँ भी जंतर मंतर बन जाएगा और वजूहात क्या हैं, वो नाइंसाफ़ी, गुर्बत, इफलास, ये वजूहात बता रहे हैं। इन वजूहात की बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जेन ज़ी यानी कॉकरोच निकल आएंगे। और फिर वो कहा कि वो तो इंडिया है, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो नौजवान है वो बड़ा पॉलिटिकल है, वो बड़ा समझदार है, लेकिन जो पाकिस्तान का नौजवान है वो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, वो कच्ची बस्तियों से डंडे लेकर निकलेगा। हजूर, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बहुत समझदार है। उसने अपनी समझदारी का मुजाहरा 24 फरवरी को कर दिया था। लोग शऊर रखते हैं, लोगों को ये समझ आ चुकी है कि आप लोग किस वक्त सियासी होते हैं, किस वक्त आप फिरौन होते हैं, किस वक्त आप इनकलाबी होते हैं और किस वक्त आप अशराफिया का हिस्सा बन के गिलगित बल्तिस्तान में जाकर फॉर्म 47 हासिल करने के लिए तकरीरें करते फिरते हैं। मैं ये नहीं जानता ये कब सिस्टम टूटेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ऐसा चल नहीं सकता। अवाम इनकी तरजीहात में नहीं है और अवाम ये बात बखूबी जान चुकी है। देखते हैं ये कॉकरोच कहाँ और किस वक्त इनके खिलाफ जो इनको खदशे हैं डंडे लेकर निकलते हैं। अगर लोग निकले तो फिर वो जड़ को पकड़ेंगे, वो बुनियाद को पकड़ेंगे और बुनियाद के खिलाफ ही सारा एहतजाज होगा।